हाय गाइस, तो बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए इक्विटी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और उससे पहले एक चीज़ कहूँगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि वहीं पर हर चीज़ अपडेट होती है और जल्दी आ पाती है। ठीक है, जैसे रोज की डेली पोजीशंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, नई लिस्ट एंड एवरीथिंग। अब चलते हैं अपने इक्विटी पे। बाकी मैं अपना वेरीफाइड लिंक वगैरह नीचे सब कुछ डाल दूंगा, उसकी तो कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। राइट, तो पहली बताता हूँ, चलो देख ही लो यार, बताना क्या है इसमें। ठीक है, डाउनवर्ड 90,000। अब एक बार को तब हैरान हो गए ये कैसे, बट ये इतनी कोई बड़ी फिगर नहीं है क्योंकि अब देखो 41 का तो चल ही रहा है। पीएनएल में बुक कर लूँ तो 50,000 का लॉस होगा। राइट, और मैंने इसी महीने अपना कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल भी कर दिया। ये 10 लाख था, हमने ने इसको 20 लाख के हिसाब से ट्रेड करूंगा। और एक और चीज क्या समझने वाली है, अभी इस महीने जो गलतियां करी ना, अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि क्या गलतियां करी है। देखो कुछ तो ट्रेड ऐसे होते हैं जो हम लेते हैं, ब्रेकआउट देते हैं और फेड हो जाते हैं, उसमें हमारे को एसएल लेते हैं। वो कंप्लीटली ओके है, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो पार्ट ऑफ दिस बिजनेस है। कुछ ट्रेड होते हैं जिनमें मैनेजमेंट गलत हो जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से ट्रेड्स हैं। एक काम करते हैं, जो भी हमारी गलती है ना, इनको देखो, मैं दिखाता हूँ बुक क्या करा है इसमें। बुक तो पिछले महीने का स्पेंसर ठीक है, कैम्स चल रहा है, गोल्डियम ठीक है। ठीक है, कुछ खास नहीं बुक करा। पहले तो गलतियों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जेंसर टेक मैं एक एक करके सबका चार्ट दिखा देता हूँ आपको, और हम ना अपनी गलतियाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट आनी है ट्रेडिंग में तो इन्हीं चीज़ों से आएगी। ठीक है, वरना नहीं आएगी अगर आप स्टडी नहीं करोगे अपनी गलतियों को तो। ठीक है, तो इस ट्रेड में दो गलतियाँ। सबसे पहले तो ये चार्ट ही बेकार था, स्पेशली आफ्टर दिस कैंडल, बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों इसको चेज कर रहा था, सम हाउ कर रहा था। ठीक है, इस कैंडल के बाद मैं एंट्री ली मैंने दो तीन बारी, दोनों तीनों बारी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और कहीं पर भी क्लियर एंट्री नहीं थी, जो कि एक सच बात है। मैं बहुत ही जल्दी एंटर करने को हो रहा था और वो छोटे 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 लॉसेस अक्यूमुलेट होकर मेरे को भारी पड़ गए। टी टी एम एल बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बहुत अग्रेसिव पोजीशन बनाई थी मैंने, और ये ट्रेड में मिसमैनेजमेंट हुआ क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 30-40 थाउजेंड का प्रॉफिट देखा। उसके बाद भी मैं 14,000 रुपये अपनी जेब से दे गया। ठीक है, लेट्स गो टू टी टी एम एल। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था हमारा, यहाँ पॉप से बाय करा था हमने, और अब देखो मैं 91 से 107 तक। तो मैं अगर इसका निकालूं, ट्रेड ने मुझे 15 पर नहीं, हाँ 10-12% का प्रॉफिट दिया, और फिर पूरे यू टर्न मैंने इसको सह लिया। तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, इसमें स्टॉक की कोई गलती नहीं है, ये पर्सनली मेरी खुद की बेवकूफ़ी और मिसमैनेजमेंट है, ग्रीड कह लो, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन बनाई है ना। भाई अब देखो क्या होता है, जैसे मेरे महीने प्रॉफिट में चल रहे होते हैं, मैं कोई ना कोई ऐसी पोजीशन बिल्ड करता हूँ जो बहुत बड़ी पोजीशन बिल्ड होती है। अभी एक और पोजीशन दिखाता हूँ जो बहुत बड़ी बिल्ड हो गई थी, जो कि अगर काम कर जाती तो मैं कह रहा हूँ ये महीने में 2-2.5 लाख रुपए वो एक ही स्टॉक दे जाता मुझे, और वो है KECL। ठीक है, ये देखो KECL, मतलब इसमें मैंने 50,000 का प्रॉफिट तो अपने जेब से देखा ही देखा है, और उसके बाद मैंने 5,000 का लॉस करा, तो लगभग 55,000 का लॉस करा मैंने KECL में। अब आप कहोगे ये कैसी सी बात हुई, तो ऐसा ही होता है जब आप मिसमैनेज करते हो। क्योंकि क्या होता है, ट्रेड में ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी, आदमी अपने रूल को भूल जाता है और ये सोचता है ये तो रुकेगा ही नहीं। देखो मैंने पहले दिन इसको कैच करा, इसने मेरे को 20% का मूव दिया, 2 दिन कंसोलिडेट करा, फिर इस दिन जब ये फटा ना, मेरे पास इस दिन भी इतनी क्वांटिटी ही इस दिन थी, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को 30-40 थाउजेंड और होता, फिर ये जो क्वांटिटी थी ये मेरे को 12-15 हज़ार दे देती। तो 40-50 थाउजेंड के बाद देखो, तो 2 दिन बड़े क्रैक आए ना। अब इस क्रैक में मैंने कहाँ बेचा, पूरे स्टॉप लॉस पे, जो कि मेरे सेलिंग रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। समझ रहे हो, तो ये क्या हो गई, पूरी की पूरी बेवकूफ़ी। तो ये दो स्टॉक जो लॉस में क्लोज हुए ना, 20,000 रुपए, ये लगभग 5-7-8-10,000 रुपए के प्रॉफिट में होने चाहिए थे, और ये 10,000 का प्रॉफिट का मतलब समझते हो, 20 माइनस कर दो। ठीक है, लॉस के प्लस 10, तो 30,000 रुपये माइनस कर दो, 60,000। 40 चल रहा है, क्या डाउन होता है, 10-20 हज़ार रुपये। तो आप मेरे को एक या दो ट्रेड ही चाहिए ये पूरे 90,000 से बाहर आने में। 40 तो ऐसे ही चल रहा है, मैं बुक कर लूंगा, तो मेरा लॉरस भी यहाँ से चल गया ना, तो मेरा काम हो जाएगा। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि मिसमैनेजमेंट क्यों हो रही है ट्रेड में। ठीक है, चलो और देख लेते हैं, JSW इंफ्रा।
हम्म, हम्म, अबे भाई। जी, यहाँ पर बाय करा था। वंस अगेन थोड़ा सा मूव दिया, फेड हो गया, वापस निकल गया। कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकता मैं, स्टॉक मैंने सही सेलेक्ट करा था, बस स्टॉप लॉस लगना था, लग गया। तो कोई कंप्लेंट नहीं है, पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जुबिल फार्मा वंस अगेन, जो सिलेक्शन थी, स्टॉक फेड हो गया, ऐसा लग गया, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देख रहे हो लॉसेस हो रही हैं, मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है, 16,000 रुपये का। ठीक है, ये अभी तक इसमें मूव आया भी नहीं लॉरस में, 7% पे 23,000। ये मेरे को 16-17 हज़ार दे रहे। तो मेरे को कोई इससे डर नहीं है कि मेरे को लॉस हो रहा है। डर ये है कि जो मिसमैनेजमेंट हुई है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो अग्रेशन आ गया ना एकदम से ट्रेड में, मिसमैनेजमेंट कह लो, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे बहुत था टीटीएमएल और जेएसडब्ल्यू और अपना ये केईसीएल पे। बाकी तो मैं बोल ही रहा हूँ सारे फेड हो गए। डज नॉट मैटर, मेरे को इतना फर्क पड़ता ही नहीं भाई, मेरे 10 भी ट्रेड गलत जाएंगे ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे सिंगल ट्रेड इनफ होता है। सिंगल ट्रेड चाहिए मेरे को बाहर आने के लिए, सिर्फ सिंगल ट्रेड। बट कोई नहीं। अम, देखो कोई बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा बड़ा लॉस है नहीं, 90,000 का लॉस है, 20 लाख का कैपिटल हो गया स्विंग के लिए भी। तो 20 लाख से लगा लो आप, कितना हुआ, 5% से भी कम, राइट? तो इतनी कोई बड़ा मैटर है नहीं, कुछ महसूस नहीं होता इसमें। आ, देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या करेगा। बट स्विंग में सिर्फ यही प्रॉब्लम, आने वाला महीना स्विंग में यही प्रॉब्लम होती है कि जो प्रॉफिट तुम महीनों का ट्रेड होता है वो बुक एक हफ्ते होता है, तो वो लगता है इस महीने पैसा कमाए। बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और भी कोई ट्रेड जो चल रहा हो तो चलो इनकी ना अलग से वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेनेशन की। इसको पीएनएल तक ही रखते हैं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई यही है जो है।